हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसका टॉपिक आकलन 12। आकलन 12 इस प्रकार है, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जो रेखांकित शब्द हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखना है, रिक्त स्थान में लिखने हैं। वो किस प्रकार होगा? दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात, जैसे शब्द बन जाएगा दिन में सूरज और रात में चांद निकलता है। अगला है काला का विलोम हो जाएगा सफ़ेद। तो प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार, ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, स्लेट का रंग काला होता है और कागज़ का रंग सफ़ेद होता है। अगला है पास, पास का विलोम हो जाएगा दूर। वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, अखिल का घर जयपुर के पास है लेकिन अनंत का घर जयपुर से दूर है। अगला है कल, कल का विलोम हो जाएगा आज। तो वाक्य हो जाएगा, विमल कल अजय के घर गया था और अजय आज विमल के घर आया है। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगला है कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कविता है, उसको हमें पढ़ना है और प्रश्नों को पढ़कर, नहीं कविता है वो उसको पढ़कर जो प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो कविता इस प्रकार है, रंग बिरंगी मेरी पतंग सर सर उड़ती मेरी पतंग, फर फर उड़ती मेरी पतंग आसमान में उड़ती जाती, खेल तमाशे खूब दिखलाती ऊपर जाती नीचे आती, कभी पलटती गोता खाती चंचल नटखट मेरी पतंग, सबके मन को खूब लुभाती। इस प्रकार ये कविता है। तो कविता को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो प्रश्न इस प्रकार है, चंचल शब्द का अर्थ है, चंचल का अर्थ है लगातार गतिशील रहना। अगला प्रश्न है, पतंग उड़ाने में आनंद आता है जब, कब आता है? न तेज हवा हो और न धीमी हवा हो, तब पतंग उड़ाने का मज़ा आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सबके मन को लुभाती पतंग का अर्थ है, इसका अर्थ है सभी के दिलों को आकर्षित करती है, सबको अच्छी लगती है, सभी इससे खेलना चाहते हैं, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आसमान का समानार्थी शब्द है, आसमान का समानार्थी शब्द है आकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कविता में आए युग्म शब्द लिखिए। जो कविता हमने पढ़ी है उसमें जो युग्म शब्द आए हैं उनको यहाँ लिखना है। सर सर, फर फर, खेल तमाशे, रंग बिरंगी, ये हमारे युग्म शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, पतंग उड़ाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? तो पतंग उड़ाने के लिए पहले हम पतंग की व्यवस्था, पतंग उड़ाने के लिए धागा हो, ठीक है, और पतंग उड़ाने के लिए हमारे लिए खुला आसमान भी होना चाहिए, आसपास पेड़ पौधे ना हो जिससे हमारे पतंग उड़ाने में कोई बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। इस प्रकार की हम तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इस कविता को नाम दीजिए। ये कविता थी, इसका सही नाम किस पर सेट होता है उसका एक हमें टाइटल देना है। तो हम इसका टाइटल दे सकते हैं मेरी पतंग, पतंग के बारे में था तो मेरी पतंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, गाय के दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाइए। गाय के दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाना है। गाय का दूध पौष्टिकता से भरपूर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम इसका पोस्टर बना सकते हैं। यह नाम लिखेंगे, गाय का दूध पौष्टिकता से भरपूर। समय प्रातः 6 बजे से शाम 9 बजे तक।
मात्र 40 रुपये प्रति लीटर। स्थान रहेगा बालाजी डेयरी नागौर। तो इस प्रकार हम एक छोटा सा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम रुपये लिख देंगे प्रति लीटर और यहाँ पर समय लिख देंगे और हम स्थान भी लिखेंगे जहाँ पर ये दूध हमें मिलेगा। तो इस प्रकार यह हमारा हो जाएगा एक गाय के दूध का एक विज्ञापन। तो इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।